शांति। आज 21 तारीख की हम सब बाबा की मुरली सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाग से बेहद का वर्षा लेने आए। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बात को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? कौन सी बात बार बार घोट कर पक्की करनी है? पहला लेसन बाबा हम बच्चों को पक्का करा रहे हैं। हम आत्मा है, परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बाप और बच्चों का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट करके पक्की करो। मैं आत्माओं बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देही अभिमान मिट जाएगा। पहला पाठ पक्का करो। बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा ने लिख के पक्का किया, बार बार स्मृति में रखो। दिन में 50 बार मैं आत्मा हूँ। तो देह अभिमान मिट जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए वर्षा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा। हमारे ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही, जो बाबा के साथ है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता है ये वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती। हद के बाप से भी वर्षा मिलता, हद का बेहद के बाप से बेहद की प्रॉपर्टी मिलती। वो है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होंगे, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। हर माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते, वर्षा देते, फिर भी हद है। बाबा तो हमें बेहद का वर्षा देते। अब वो सब है हद के लौकिक बाबाएं, हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हम बेहद के बाप के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और कोई सत्संग आदि में आश नहीं रहती। कहीं शांति मिले, वो तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृत्ति को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं है। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार और जीत का खेल कहा जाता है। माया से हारे तो वर्षा गवा दिया, माया से जीते तो मालिक बने। बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं। किसको? ब्रह्मा बाबा को भी साधारण वेश में है। ये भी, ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। ये फैमिली हो गई। क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, ये और कोई समझ न सके, कह न सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। तो हम सब बच्चे कहेंगे हम बाबा के पास आए हैं विश्व की बादशाही का, बेहद की प्रॉपर्टी का वर्षा लेने। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। श्री बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता का बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हम आत्मा है। ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्मा है, हम आत्मा है। हम
आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं, हम आत्माएं बाप से मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले प्रॉपर्टी लेते, अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। 5000 साल के बाद संगम पर बाबा से मिलन होता, मेला होता, एक ही बार। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। ये है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहु का। कौन सी आत्माएं? तुम आत्माएं तो सतयुग में आए सबसे पहले, वही बाबा से बहुत काल अलग रहे। ये भी तुम समझते हो। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर के शांति मांगते हैं। समझते हैं वो घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, उनसे हमको शांति मिलेगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। किसी से भी शांति नहीं मिलती। शांति दाता तो बाप ही है। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादी आदि भी कराते रहते हैं। सन्यासी खुद तो पवित्र हैं, दूसरों को भी पवित्र बनाना चाहिए, परंतु बाबा कहते वो तो आजकल शादी आदि भी कराते। तुम बच्चे को योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश करते। कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत आनी है, जो कोई चंचलता ना रहे। अब कर्म इंद्रियां कैसे शीतल होंगी? सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों को वश होना इम्पॉसिबल। बात कहती है कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटे। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। योग में मेहनत तो जरूर है, आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी, अंग अंग हमारे शीतल हो जाएंगे। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी आदि होती नहीं है। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां पर होती ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए तो बात याद ही नहीं रही। मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहां कर्म इंद्रियां शीतल रहती है। कर्म इंद्रियां वहां पर शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में तो सारा ज्ञान है। वो शांति का सागर है, सुख का सागर। वो लोग कहते कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती। बात कहती हैं योग बल से कर्म इंद्रियों को वश कर। इसलिए सन्यासियों ने कहा घर में रह करके इकट्ठे रहे, पवित्र बने, इम्पॉसिबल है। लेकिन बाबा ने असंभव को संभव आकर के किया। बाबा ने कहा नहीं, घर में रह के तुम पवित्र बन सकते हो, उसके लिए ताकत चाहिए योग बल की। तो योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश भी करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते, इतना प्यार से बाबा को याद करो, इतना प्यारा लवली बाबा, उसको याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं हम बच्चों को रोना नहीं है, पर बाबा की याद में प्रेम में आंसू भी आ जाए तो मोती बन जाएंगे। आत्मा परमात्मा में लीन तो नहीं होती है,
बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए, कितना प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। फिर बाबा अपना अनुभव सुनाते। बाबा को उछल आई ना, ब्रह्मा बाबा को, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते, फिर धन माल क्या करेंगे। हीरे जवाहरात भी बाबा को क्या लगे ना, पत्थर लगे, कोड़ियां लगे, छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना। सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आते सब छोड़ करके आ गए। इतना अच्छा बनाया धंधा था फर्निश्ड बाबा का, लेकिन बाबा को जब साक्षात्कार हुआ तो ब्रह्मा बाबा को लगा ये सब क्या करेंगे, तो सब छोड़ करके आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, राजाएं मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं था। तो भी बाबा को इतना नशा चढ़ा, बाबा ने अपना सब धंधा समेट दिया, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेहद के बाद से तुम राजाई लेने आए। हम उनसे पढ़ते हैं जिनको याद करते थे, बाबा आकर हमारे दुख दूर करो। कौन पढ़ाता है? जिसको हमने बहुत याद किया था कल, बाबा आओ आकर हमारे दुख दूर करो। आखिर वो आया तो बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते, जिसको तुम बहुत याद करते आए हो। बच्चियां कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वो तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ का है, तुमको वैकुंठ में झुलाते उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में मिलेगा। तो हमको फिर क्या करना है? वैकुंठ में जाना है। और वैकुंठ में जाने के लिए कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, कृष्ण जैसा साथी साजन चाहिए, कृष्ण जैसा सखा चाहिए। तो उसके लिए फिर हमको भी क्या करना पड़ेगा? पहले हमें वैकुंठ जाना है, उसका पुरुषार्थ करना है, हमको पवित्र बनना है। वो तो वैकुंठ में मिलेगा। तो अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले, ये आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी होते हैं, परंतु नरकवासी कलयुग में प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप कहते तुमने भक्ति बहुत की है, थके खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते, समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा अभी तुम सुन रहे हो। हम ही सच्ची सच्ची पार्वतियां हैं, तो अमर कथा सुन रहे हैं। ये तो बाप तुमको सुनाते। तुम यहाँ आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है, शिव बाबा ने लोन लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते, उनकी ही श्रीमत पर हम चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते? बोलना अभ्यास करो बोलने का। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। अब कौन सा विशेष दैवी गुण धारण करने के लिए बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं? कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो ही नहीं। एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, तुम क्रोध नहीं करो। मारता है तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है, बांधेली माताओं को सहन करना पड़ता है ना, तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो, तुम गुस्सा नहीं करो। ये दैवी गुण, शांति में रहो। युक्तियां तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना,
इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध करते, आत्माएं पुकारती हैं। एक द्रौपदी नहीं है, सब हैं। अब बाप आए हैं तुम बच्चों को पवित्र बना। एक द्रौपदी ने नहीं पुकारा, बाबा कहते तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सबको बाबा आए हैं पवित्र बनाने। बाप कहते इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम में ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर के सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा करके अब सबको वापस जाना है। बाकी झाड़ के पत्ते कोई गिनती थोड़ी कर सकते, तो बात मूल बात समझाते, बीज और झाड़, बाकी मनुष्य तो ढेर, पत्ते तो कितने ढेर हैं। एक एक के अंदर को बैठकर थोड़े जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते, ये सब है अंधश्रद्धा। जाने जाना धार का मतलब मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। बात कहती है तुम हमको बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है, वही एक बाप सदगति करने वाला। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई गति सदगति की बाबा जो मत देते वो बाबा ही जानते हैं। उस मत पर हम चलते तो हमारी सदगति हो जाती है, दूसरा कोई नहीं। इस समय बुलाते हैं, सत्युग में नहीं बुलाते। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह करके फिर आंखों पर लगाते हैं। बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति से जान गए। जपना है एक फूल को, माला में ऊपर फूल दिखाते हैं, शिव बाबा को जपना है उस एक को। बाकी है उसकी पवित्र रचना। 108 16,108 दाने, वो है पवित्र रचना। माला को तुम बच्चे अच्छी रीति से जान गए। माला किसकी यादगार में बनती है? जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। हम बच्चों ना, जो जितना ज्यादा सर्विस करता, जितना ज्यादा धारणाओं में पक्का होता, उसकी ही यादगार माला है। शिव बाबा को रचिता नहीं कहेंगे। रचिता कहें तो प्रश्न उठता कि कब रचना रची? सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, आत्मा भी अनादि अविनाशी है, प्रकृति भी अनादि अविनाशी है। तो रचिता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्रिएटर की बजाय बाबा कहते हैं रिजुविनेटर। वो आकर के हमें परिवर्तित करता है, पुराने को नया बनाता है। अगर रचे तो फिर प्रश्न उठेगा कब रचा? प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनंती है। से पति से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तो फिर से बनते हो, जानते हो। बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तो ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप तो शिव बाबा है। ये सब नई बातें तुम बच्चे सुनते हैं। जो बुद्धिमान है वो अच्छी रीति से धारण करते हैं। आस्ते आस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते, ये राज अभी तुम बच्चे जानते हो। जास्ती बातों में जानने की दरकार नहीं। मुख्य बात एक ही है, बाबा को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। ज्यादा प्रश्नों में जाने की दरकार नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते
थे, एक तो मुझे याद करो और दूसरा पवित्र बनो और आप समान बनाओ। इसमें सब कुछ आ गया। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दूसरों को आप समान बनाओ, सेवा करो। कितना सहज है। सिर्फ याद ठहरती नहीं है, नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाबा की याद खसक जाती है पारे की तरह। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवताएं राज्य करेंगे। इस पुरानी दुनिया में पुराने ये देवताओं के चित्र है ना, इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने थे पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे सतयुग में। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं देवता। अभी थोड़े किसको पता है, लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए? राजा ही कैसे ली? बिरला इतने मंदिर बनाते परंतु जानते कुछ नहीं। सबसे ज्यादा मंदिर लक्ष्मी नारायण के बहुत सुंदर सुंदर आलीशान मंदिर बिरला जी बनाते। बाबा कहते जानते कुछ भी नहीं, पैसे मिलते जाते हैं, बनाते जाते हैं, समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। देवताओं की कृपा से अच्छा बिजनेस चला तो बहुत मंदिर आदि बनाते। एक शिव की पूजा है, अभी बेचारी भक्ति, ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं। सत्युग त्रेता में कोई पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग। अब भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य होता है। इस पुरानी कल्प की दुनिया से पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें? आत्मा बुद्ध है जो सागर में मिल जाता है। ये सब कपोड़े हैं, कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती। बाबा के मिसाल क्या देते, सागर से जैसे बुद्ध निकलता है उसमें समा जाता है। बाबा कहते हैं आत्मा को परमात्मा में लीन नहीं होती है। एक्टर तो एक्ट जरूर करेगा, फिर वापस उसको अपने समय पर आके एक्ट करनी है। जो घर बैठ जाए वो एक्टर थोड़े हुआ, परम धाम में जाके बैठ जाए, लेकिन सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आना, खाली वहां जाके बैठ जाए तो उसको एक्टर थोड़ी कहेंगे। मोक्ष होता नहीं है, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर आत्मा को परम धाम में जाना है, जाकर के आराम करना है और फिर वापस अपने समय पर पुनः आकर के एक्ट करनी है, अपना पाठ बजाना है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पानी। तुम ड्रामा में ऐसे नहीं, ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। कई बच्चे ड्रामा के अर्थ को पूरा नहीं समझ पाते हैं, तो ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, हो जाएगा ये काम। बाबा कहते पुरुषार्थ पहले पीछे ड्रामा। पुरुषार्थ के बिना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म के बगैर कोई रह नहीं सकता। कर्म संन्यास हो नहीं सकता है। कई अपने को कर्म संन्यासी कहलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब शरीर में है तब तक कोई भी कर्म संन्यासी हो नहीं सकता। शरीर में है तो भी हमें हर कर्म जरूर करना ही है। देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है। भले खाना नहीं पकाते हैं पर खाना खाते तो हैं, खाना भी कर्म है। कर्म संन्यासी तो कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल से की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है। योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना। ईविल बातें न सुननी है और न सुनानी, ठीक है।
बंद, आंखें बंद, कान बंद। व्यर्थ की बातें, इविल बातें न सुनो, न सुनाओ, न बोलो, न सोचो। जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। व्यर्थ की बातें, बाबा की बातें तो अंदर ले जानी है, लेकिन व्यर्थ की बातें निकाल दो। दूसरे पॉइंट, बाप से पूरा वर्षन लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करो। आज का वरदान है शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। ऐसे में ये तो है ही कमजोर, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। हमारा काम है उस आत्मा में शक्ति करना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं है तो वो तलवार काम नहीं करती है। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए याद का, योग का अपने अंदर खूब जौहर भरो। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बलों में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा के बच्चे तैयार करो, लेकिन क्वालिटी वाले, वारिस क्वालिटी वाले बच्चे बाबा के तैयार करो। कमजोर आत्माओं में शक्ति करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझ सदा उड़ते। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार,
बैठे लिए वो इंतजार अखियन में मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में मन पंछी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को
सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत